राजऋषि ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर की ओर से आप सभी का अभिवादन। राजऋषि महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र ऑटोनॉमस कॉलेज है जो 1930 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपनी सेवाएं, उच्च आदर्श और कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है। मुझे इस महाविद्यालय में 1 वर्ष पूरा हुआ है और इस दौरान कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स हम आयोजित करते रहे हैं। अभी मार्च 22 से 28 तक हमने ISTTP फर्स्ट आयोजित किया। ये 7 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें 2700 रजिस्ट्रेशंस हमें मिले और 34 ट्रेनिंग सेशंस इसमें हुए। 4750 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया और 11,061 फीडबैक हमारे को मिले। 32 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शिरकत की। ये इस महाविद्यालय के लिए, अलवर के लिए गौरव की बात है। इसी श्रृंखला में आगामी 13 अप्रैल को हम 1 डे इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स साइंस एंड एजुकेशन। 13 अप्रैल 2022 को ये 1 डे इंटरनेशनल सेमिनार हम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि जैसा 22 से 28 मार्च का जो ISTTP फर्स्ट हमने आयोजित किया उसमें जिस तरह का पूरे संसार भर से रुझान हमें मिले, निश्चित रूप से इस 1 दिवसीय सेमिनार में भी हमें मिलेंगे। जैसा कि इसके शीर्षक से अवगत हो रहा है, साइंस, विज्ञान और शिक्षा में अंतः संबंध क्या है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच साइंस एंड एजुकेशन को हमने इसका विषय बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में ये भ्रांति हो सकती है कि विज्ञान अलग है और शिक्षा अलग है। मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष पुरातन सभ्यता और संस्कृति वाला देश माना जाता है। अगर पिछले 1500 वर्ष के इतिहास को हम भुला दें तो हम पाएंगे कि ये भारतवर्ष पुरातन काल से ही संसार को हर क्षेत्र में इसने बहुत कुछ दिया है। मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य आर्यभट्ट, मिहिर भोज, वराहमिहिर, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जिनको आज का वैज्ञानिक भी जिनका अनुसरण कर रहा है, उनके सिद्धांतों का, उनके आविष्कारों का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में जो हमारा मूल रूप था, सनातन जो हमारी शिक्षा का स्वरूप था, उसमें सभी दिशाओं में विकास हुआ। जैसे मैंने कुछ नाम आपको गिनाए। बाद में जो आक्रांताओं ने 1500 वर्ष तक देश पर राज किया, उन्होंने आकर के हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया या कहें अपनी शिक्षा पद्धति को थोप दिया और उससे भारतीय शिक्षा का स्वरूप बिगड़ गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि कहा है द फंडामेंटल बेस ऑफ एजुकेशन, व्यक्ति का, मानव का जो मूल जो बेस है ना, वो शिक्षा है। तो शिक्षा नया विषय हो ही नहीं सकता। जब से सृष्टि है तब से शिक्षा है। अब कुछ समझते हैं कि विज्ञान अलग है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा का ही एक अंग विज्ञान है। विज्ञान और शिक्षा, विज्ञान भी एक शिक्षा है या शिक्षा में ही विज्ञान अंतर्निहित है। ये दोनों में अंतः संबंध है। बल्कि कहूँगा कि शिक्षा जो शिक्षा है
वो मानव मात्र के कल्याण की बात करती है, मानव के हित की बात करती है, लेकिन शिक्षा का जो परिष्कृत रूप होना चाहिए, जो उसका व्यावहारिक पक्ष होना चाहिए, जो उसका यथार्थ पक्ष होना चाहिए, वो पक्ष, वो रूप उस शिक्षा को प्रदान करता है विज्ञान। अर्थात किसी भी विषय के क्रमबद्ध, विशिष्ट, तर्कसंगत और प्रमाण पर परखे हुए ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इसलिए शिक्षा जब तर्कसंगत होगी, जब प्रमाण स्वरूप होगी, प्रामाणिक होगी, यथार्थ स्वरूप वाली होगी, व्यावहारिक होगी, तो वो वैज्ञानिक शिक्षा होगी। और मैं समझता हूँ कि जब वैज्ञानिक शिक्षा देश में लागू होगी तो फिर भारतीय मूल का व्यक्ति यूएसए, यूके और कनाडा और जापान की तरफ नहीं देखेगा। जो भारत में जो ब्रेन ड्रेन की स्थितियां हम देख रहे हैं कि हमारा आईआईटीएन, हमारा डॉक्टर, हमारा इंजीनियर, हमारा प्रोफेसर पढ़ करके बहुत बड़े पैकेज पर विदेश जाता है। इसका मतलब यह है कि जो शिक्षा उसने यहाँ पढ़ी उसका व्यावहारिक रूप भारतीय समाज में अभी प्रवेश नहीं कर पाया। जब वो यूएसए जाता है तो वो परिवेश उसको वहाँ समाज में दिखाई देता है और वो वहाँ अच्छे से काम करता है। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि भारतीयता में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, प्रौद्योगिकी की बात कर रहा हूं, विज्ञान में भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, प्रौद्योगिकी की बात कर रहा हूं। अब व्यक्ति पढ़ तो गया, लेकिन अगर उसका समाज, जिस समाज में वो रह रहा है, जिस समाज में वो काम करना चाहता है, वो समाज प्रौद्योगिक नहीं है, वो टेक्निक से युक्त नहीं है, तो वो वैज्ञानिक वहाँ पूरे रूप से फिट नहीं हो पाता, उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। जरूरत है समाज में सुधार की, समाज के सोच में वैज्ञानिकता लाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि व्यक्ति को बुखार चढ़ गया, मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ आपसे, तो कितने भोपे और शाणों के पास लोग उसके झाड़ फूंक कराते फिरते। व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त है, व्यक्ति को जुकाम हो गया, कोरोना हो गया, कुछ भी रोग हो गया, सुदूर राजस्थान में आप जाकर देख लीजिए। मैं चित्तौड़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा अंचल में रहा हूँ, मैंने आंखों से देखा है। और पिछले वर्ष भी मैं किसी सरकारी काम से बारार इन क्षेत्रों में गया था, बांसवाड़ा तक, तब भी फिर मैंने वो देखा सही 35 साल बाद। यानी जो चीज़ मैंने 85 में उस इलाके में देखी वो आज भी जिंदा है। ये क्या है? ये है कि शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन उसके साथ विज्ञान नहीं बढ़ रहा। और शिक्षा संपूर्ण रूप तब ग्रहण करती है जब वो वैज्ञानिक होगी, वो तर्क संगत होगी, वो परख पूर्वक होगी, वो प्रमाणित होगी। और जब तक भारतीय सोसाइटी में, भारतीय समाज में शिक्षा का ये स्वरूप प्रवेश नहीं करेगा, तब तक भारतीयता, भारतीय लोगों की, ग्रामीण अंचल के लोगों की मानसिकता को बदलना बड़ा कठिन काम है। इसलिए ज़रूरत है वर्तमान में कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करें देश में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसे अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य अंग्रेजी कंपलसरी है, ऐसे ही कक्षा प्रथम से लेकर और लास्ट तक जब तक व्यक्ति पढ़े तब तक अनिवार्य विज्ञान विषय भी लागू किया जाए, ताकि व्यक्ति क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है देश में, क्या क्या टेक्निक और प्रौद्योगिकी आ गई है, उससे वो अवगत रहे और व्यक्ति अच्छे और बुरे, अपने भले और बुरे के बारे में, समाज के भले और बुरे के बारे में सोच सके। चाहे जैसे अब मैं सामाजिक विज्ञान की बात करता हूँ, पॉलिटिकल शास्त्र है लेकिन उसको कहने लगे हैं पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो अब राजनीति विज्ञान है।
अब चाहे अर्थशास्त्र पढ़ाया जाए, चाहे भूगोल पढ़ाया जाए, जब भूगोल व्यक्ति पढ़ता है तो उसको एमएससी की डिग्री दी जाती है, वो वैज्ञानिक है। तो चाहे भूगोल पढ़ाया जाए, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ाया जाए, चाहे समाजशास्त्र पढ़ाया जाए, चाहे इतिहास पढ़ाया जाए, चाहे भूगर्भ शास्त्र पढ़ाया जाए, चाहे नक्षत्र विज्ञान पढ़ाया जाए, चाहे ज्योतिष विज्ञान पढ़ाया जाए, बहुत सारे विषयों के नामकरण स्वतः परिवर्तित हो रहे हैं, उनके पीछे साइंस शब्द जुड़ने लगा है। और मैं टोटल की बात कर रहा हूँ कि चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, उसमें विज्ञान का प्रवेश जरूरी है। उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दृष्टि से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति लेटेस्ट जो प्रौद्योगिकी है दुनिया में और देश में, उससे वो रूबरू हो सके। मैं समझता हूँ कि ये हमारा इंटरनेशनल वनडे सेमिनार, इससे जुड़े सुधीजन निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। जो भी स्कॉलर्स हैं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, प्रोफेसर्स, जो भी इसमें सहभागिता करेंगे, उन सबको इससे बहुत कुछ लाभ मिलेगा और अंतः संबंध भी पता लगेगा। हिस्ट्री पढ़ने वाला ये समझता है कि मैं तो हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है। दैट इज़ रॉन्ग। मुझे विज्ञान से क्या लेना देना है। नहीं, संपूर्णता लाने के लिए हर सब्जेक्ट एक दूसरे से अटैच है, इसीलिए इसे हमें नाम दिया है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या अंतः संबंध है, कौन सा सब्जेक्ट किस में कहाँ सहायक हो सकता है, कहाँ उसकी हेल्प करता है, या कहाँ जाकर के वो दोनों जुड़ जाते हैं। ये हमारा इस शीर्षक को, इस टॉपिक को रखने का उद्देश्य है कि दुनिया भर के विद्वान इसमें शिरकत करें और अपना योगदान दें और अपने ज्ञान को दुनिया के सामने प्रकट करें। केवल ये ना सोचे कि मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूँ तो मुझे अर्थशास्त्र से क्या लेना है, मैं भौतिक शास्त्र का हूँ तो मुझे जीव विज्ञान से क्या लेना है, मैं प्राणी शास्त्र का हूँ तो मुझे बॉटनी से क्या लेना है, मैं गणित का हूँ तो हिंदी से क्या लेना है। और मेरा ये मानना है कि संपूर्ण शिक्षा वही होगी जो आपस में एक दूसरे से अटैच होगी, अप्रोच होगी एक दूसरे में और वैज्ञानिक होगी। तभी वो व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर, मानसिकता को लेकर, मनोविज्ञान को लेकर पूर्ण विकसित हो सकेगा। और जब व्यक्ति विकसित होगा तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समाज विकसित होगा। जैसा प्रोफेसर होगा वैसा ही वो शिक्षा देगा विद्यार्थियों को, तो निश्चित रूप से उन पर प्रभाव उसका पड़ेगा। ये जो हमारा इंटरनेशनल सेमिनार है, इसमें बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि 1200 रजिस्ट्रेशंस। इसमें मैं थोड़ा रुका इसलिए कि हमें इसको लॉन्च किए अभी 6 दिन ही हुए हैं, है ना, और 6 दिन में 1200 रजिस्ट्रेशंस हमें प्राप्त हो चुके हैं। आज 7 तारीख है, 13 को हम इसको आयोजित करेंगे, तो मुझे लगता है कि 1500 प्लस तो हम हो ही जाएंगे। हमें आशीर्वाद जगत का मिलेगा। इसमें 5 की नोट एड्रेसेज हैं। डॉक्टर प्रेम अधीश लेखी, ये मलेशिया से हैं, जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं। दूसरे हैं डॉक्टर रश्मि त्यागी, IITN है रुड़की से, इंडिया से हैं। तीसरे हैं डॉक्टर एड्रिनाओ राव मेलेंड्रेस, फिलीपींस से। और चौथे हैं डॉक्टर अभिषेक मेहता, आप भी इंडिया से हैं। और डॉक्टर राजशेखरन सेल्वाराजू, ओमान से हैं। यानी इस दिन हमारे कुल 5 कीनोट स्पीकर हैं, जिनमें से मलेशिया, फिलीपींस और ओमान 3 देशों से बाहर से, 2 इंडिया से इसमें शिरकत करेंगे। स्पेशल लेक्चर होगा डॉक्टर अनिल कुमार छंगानी जी, बीकानेर, इंडिया का। और चेयरपर्सन इसमें इस प्रकार होंगे डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित, डॉक्टर शशि वर्मा, डॉक्टर रुचि शर्मा, डॉक्टर सुधा सुखवाल श्रृंगी, हमारे ही कॉलेज की हैं, डॉक्टर प्रीति शर्मा, डॉक्टर ममता शर्मा, जो इसकी आयोजन सचिव हैं। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज
participating in this seminar 21. 21 देश अभी तक हमसे जुड़ चुके हैं, जो इस प्रकार हैं: कनाडा, इजिप्ट, फिलीपींस, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, तंजानिया, नेपाल, श्रीलंका, साउथ कोरिया, चाइना, यूएसए, स्पेन, भूटान, ओमान, युगांडा और इंडिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि संपूर्ण जगत के सुधी जनों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम इसमें सफल होंगे। ये यात्रा हमने शुरू की है, लेकिन अभी ये अनवरत चलने वाली है। जो मैंने पहले जिक्र किया था ISTTP फर्स्ट, जो 22 से 28 मार्च को आयोजित हुआ था, 7 डेज, उसका दूसरा श्रृंखला हम इसी महीने 20 से 26 अप्रैल तक आयोजित कर रहे हैं। इसका नाम है ISTTP सेकेंड, यानी इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम 2, और इसका टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट एंड पैनेसिया ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसमें 7 डे का जो ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें भी हमारे पास अब तक 1500 रजिस्ट्रेशन हमें मिल चुके हैं और 24 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स ने अपनी एंट्रीज़ हमें दे दी हैं। इसमें लगभग 28 की नोट एड्रेस होने की संभावना है। मैं इसके लिए भी उम्मीद करता हूं और समस्त विद्वत समाज से आग्रह करता हूं कि वो अधिक से अधिक अपना समय और अपने विचार इस मंच के माध्यम से जगत के सामने प्रस्तुत करें। इससे न केवल प्रस्तुतकर्ता का विकास होगा, बल्कि उसके व्यक्तित्व और कृतित्व से जगत परिचित हो सकेगा। ये इससे बढ़िया मंच, और ये भी विज्ञान का ही चमत्कार है कि हम RR कॉलेज की बिल्डिंग में बैठकर 24, 21 और 32 देशों के प्रतिनिधियों से रूबरू हो रहे हैं। वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। हर विद्वान, हर वक्ता अपनी बात को इन 32 और 42 और जितने भी देश जुड़ रहे हैं वहाँ तक पहुँचा रहा है। ये भी तो विज्ञान का ही चमत्कार है। इसलिए अपन जय हिंद और जय भारत तो मैं कहूँगा ही, लेकिन अब तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।